बिहार के उप मुख्यमंत्री और नवनियुक्त गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचार और कार्य प्रणाली में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने 2 दिवसीय मुंगेर दौरे के दौरान तारापुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बेहद स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी कि जनता को परेशान करने वाले थानेदार, अंचल अधिकारी यानी सीईओ और प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ की खैर नहीं है। सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास हर गांव और हर थाने के पल पल की रिपोर्ट पहुंच रही है और जो भी अधिकारी गड़बड़ी करते पाए जाएंगे उन्हें सीधा जेल भेजा जाएगा। सम्राट चौधरी ने जोर देकर कहा कि क्योंकि अब गृह विभाग उनके पास है, इसलिए वो खुद इन मामलों की निगरानी कर रहे हैं और समय आने पर एक एक दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले बिहार पुलिस मुख्यालय से भी ये खबरें सामने आई थी, जहां अधिकारी से लेकर जो सामान्य पुलिसकर्मी है सभी को ये आदेश दिए गए थे कि जनता से एक जो अच्छा व्यवहार करना है, नहीं करने पर पुलिस नप जाएगी। इसी बीच आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और गृह मंत्री मंत्रालय जिनके पास है, उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी है। सम्राट चौधरी ने प्रशासन के निचले स्तर यानी ब्लॉक और थानों की व्यवस्था को दुरुस्त करने पर विशेष बल दिया। उनका मानना है कि आम जनता का सबसे पहला संपर्क अगर किसी से होता है तो वो इन्हीं दफ्तरों से होता है, इसलिए यहाँ पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सबसे पहली प्राथमिकता है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि वो हर अधिकारी की गतिविधि से अवगत हैं। पहले उन्होंने बताया जैसा रिपोर्ट, एक एक थाने की रिपोर्ट, जैसा सम्राट चौधरी ने कहा कि एक एक थाने की रिपोर्ट उन तक पहुंचती है और इसलिए वो हर थाने के जो भी अधिकारी हैं उनकी गतिविधियों से वो परिचित है, अवगत है और किसी भी भ्रष्ट कर्मचारी को बाहर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी सीधे तौर पे अगर भ्रष्ट अधिकारी पाए जाते हैं तो उन्हें जेल में डालने की चेतावनी दे रहे हैं डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी। और उन्होंने कहा है, कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि प्रशासनिक गतिविधियां है उसमें उसे हल्के में नहीं लेना है। इसके बाद पूरा हड़कंप मच गया है और ये सवाल उठने लगा है कि क्या इस चेतावनी के बाद राज्य में घूसखोरी पर लगाम लग पाएगी और जनता के लंबित काम समय पर पूरे हो सकेंगे। पुलिस का जो जनता के प्रति व्यवहार है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। बात करते हैं रोजगार और पलायन की, जिसके बारे में भी, जिसके मुद्दे पर सम्राट चौधरी ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने विजन साझा किया। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को बेहतर शिक्षा और अच्छी नौकरी के लिए राज्य से बाहर जाने में कोई बुराई नहीं है। अब इस पर मैं थोड़ा सवाल जरूर करना चाहूंगा। राज्य से बाहर जाने में कोई बुराई तो जरूर नहीं है, लेकिन क्योंकि राज्य में विकल्प भी नहीं है इसलिए भी बच्चे बाहर जाते हैं। मजदूरी जो बात है उसको हम कहें तो सम्राट चौधरी ने उस पर कहा है कि जो मजबूरी में जो मजदूर बाहर जाते हैं, जो पलायन करते हैं, उनको लेकर सख्त ऐतराज है सम्राट चौधरी को। उन्होंने घोषणा की कि सरकार अब बिहार में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करेगी, यानी इंडस्ट्री जो है बिहार में सेटअप होने वाले हैं और उसके लिए जमीन भी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि लोगों को उनके घर के पास ही सम्मानजनक रोजगार मिल सके। उनका लक्ष्य है कि बिहार की धरती पर ही इतने अवसर पैदा किए जाएं कि किसी भी व्यक्ति को केवल पेट पालने के लिए तो दूसरे राज्य का रुख ना करना पड़े, क्योंकि इसका क्या परिणाम हुआ था हमने कोरोना के दौरान में स्पष्ट तौर पे इसके परिणाम भी देखे थे। तो सम्राट चौधरी ने जो पलायन को लेकर के जो बात कही है वो ये है कि बिहार में ही जिस तरीके से इंडस्ट्रीज को लेकर बातें हो रही है, ये देखने वाली बात हुई कि दिल्ली कितनी दूर है। और क्राइम को लेकर जो बात सम्राट चौधरी ने कही है, पुलिस को लेकर जो बात कही है, मोरल पुलिसिंग की जो बात हो रही है, ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस की जो एक गतिविधि है, जनता को लेकर के जो उनकी बातचीत करने की जो शैली है, उसमें जमीनी स्तर पर हमें बदलाव देखने को मिलती है या नहीं मिलता है। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।